गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अंधविश्वास और भय से भरा हुआ था। इसी गांव में आदित्य नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। आदित्य अपने परिवार के लिए समर्पित था। उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि खेतों में गूंजती रहती और उसके घर के चारों ओर खुशी भर देती थी। लेकिन एक शरद ऋतु में गांव में एक भयंकर बुखार फैल गया। इस बीमारी ने कई जानें ले ली और आदित्य भी इसका शिकार हो गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों अमल और बिमल का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य की मृत्यु के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बिमल रात में जाग जाता और कहता कि उसने अपने पिता की आवाज सुनी है। चूल्हे के पास रखी झूलती कुर्सी अपने आप हिलने लगती और अमल ने कई बार खिड़की में अपने पिता की झलक देखी। परिवार ने इसे आदित्य के वादे का प्रतीक माना, लेकिन गांव वाले इसे श्राप मानने लगे। अगर आत्मा बहुत समय तक रहती है तो वह अनिष्ट लाती है, गांव की वृद्धा अग्नेस ने कहा। जब फसलें खराब हुई और मवेशी बीमार पड़े तो गांव वालों ने आदित्य की आत्मा को दोषी ठहराया। सुनीता ने गांव वालों से विनती की कि उसके पति की आत्मा को शांति से रहने दें, लेकिन भाई ने उनके दिलों में जड़ें जमा ली थीं। उन्होंने फैसला किया कि आदित्य की आत्मा को हटाना अनिवार्य है। एक कठोर तांत्रिक इद्रान को बुलाया गया। उस रात इद्रान ने घर में प्रवेश किया। गांव वाले मशाले लेकर उसके पीछे थे। सुनीता और उसके बच्चों को मजबूर किया गया कि वे ये सब देखें। इद्रान ने जलती हुई जड़ी बूटियां पूरे घर में फैलाईं, जिससे घर धुएं से भर गया। उसने हवा में चिल्लाते हुए आदित्य पर आरोप लगाए। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर मारी और आत्मा से प्रकट होने की मांग की। अचानक हवा ठंडी हो गई। एक हल्की सी आवाज ने कमरे में गूंजते हुए कहा, मैं केवल उनकी रक्षा करना चाहता हूं। लेकिन इद्रान ने इसे आत्मा की उद्दंडता का प्रमाण बताया। उसने जमीन पर फिर से जोर से प्रहार किया और प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। सुनीता चिल्लाई, रुको, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। बिमल और अमल रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगे। उनकी आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। आंधी की तरह हवा गूंजने लगी। झूलती कुर्सी गिर गई। मोमबत्ती की लौ नीली हो गई। इद्रान ने अपने मंत्र और तेज कर दिए। घंटों तक ये पीड़ा चलती रही। हर शब्द आदित्य की आत्मा को परिवार से और दूर खींचता रहा। आखिरकार सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। इद्रान ने घोषणा की कि आत्मा को भगा दिया गया है। गांव वाले संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन सुनीता और उसके बच्चे अपने उजड़े हुए घर में अकेले रह गए। घर में एक असहनीय सन्नाटा था। आदित्य की आत्मा का सांत्वना भरा स्पर्श गायब हो गया था। उसके बाद के दिनों में सुनीता बेजान हो गई। बिमल और अमल एक दूसरे से दूर हो गए, न गांव को माफ कर सके न खुद को। वे दोनों अपने पिता की पीड़ा भरी चीखों के सपने देखते रहते, जो उन्हें रात में सोने नहीं देते थे। फसलें मुरझा गईं और परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। सुनीता अपने अंतिम दिनों में हवा से बातें करती रहती, उम्मीद करती कि आदित्य उसे सुन रहा है। जब वह भी चली गई तो बिमल और अमल गांव वापस लौटे, लेकिन वे माफी मांगने नहीं आए थे। वे उस भूमि को श्राप देने आए थे जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे रामपुर वीरान हो गया। खेत बंजर हो गए, घर गिरने लगे, और जो यात्री वहां से गुजरते वे हवा में एक व्यक्ति की दर्द भरी चीखें सुनने का दावा करते। ये उस प्रेम और वादे की याद थी जिसे भाई ने कुचल दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।